ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहे सौस्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु सिद्धात्मने। चेतीले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ हमने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 34 पे आज से हम करेंगे। कल हमने उत्थानिका पढ़ी थी। उत्थानिका में यह बात आई कि परम तप करने वालों को महादुख की उत्पत्ति होने से तथा मन में खेद होने से निर्वाण की प्राप्ति कैसे संभव है। एक बात समझ में कि परम तप कर रहे हैं। तप की परिभाषा क्या? तप सा निर्जा ना, तप से निर्जा होती है, बरोबर ना। स्वरूप प्रतपन वो तप है। अपने स्वरूप में रहना, अपने स्वरूप के अंदर ही झुके रहना, उसका नाम है तप। तो ऐसे परम तप करने वाले को महादुख की उत्पत्ति, कितना क्या बात करते हो। तप करने वालों को तो मोक्ष की प्राप्ति, कर्म की निर्जरा होती है और मोक्ष में जाते हैं। और आप यहां पर ये कहते हैं कि महादुख की उत्पत्ति तथा मन में खेद होने से निर्वाण की प्राप्ति कैसे संभव है। मतलब बाहर के तप से आंतरिक तप क्या है ना, बाहर के तप और अंदर के तप, तप है दो प्रकार के। तो जो अंतर में क्या चल रहा है भाई, उसके ऊपर निर्भर है। अंतर में क्या चल रहा है वो पढ़ते हैं हम। देखो क्या कहते हैं यहां पर आचार्य देव गाथा के माध्यम से। गाथा क्रमांक 34 पेज क्रमांक 69। आत्मदेहांतर ज्ञान जनितालाद निवृत, तपसा दुष्कृत्यं घोरम, बुज्झानोऽपि न खिद्यते। वेद ज्ञान बल है जहाँ, प्रगट आत्म आहार, ओ तप दुष्कर घोर पर, होता नहीं विषाद, होता नहीं विषाद। क्या कहते हैं यहां पर? आत्मा और शरीर के भेद ज्ञान से, आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान से उत्पन्न हुए आनंद से जो आनंदित है, वह तप के द्वारा, द्वादश प्रकार के तप के द्वारा उदय में लाए हुए भयानक दुष्कर्मों के फल को भोगता हुआ भी खेद को प्राप्त नहीं होता। ये बात समझ में ना?
भाई वो जो तप कर रहे हैं, वो तप कर रहे हैं, वो उनको बाहर का दुख कुछ दुख नहीं लगता। बाहर का दुख तो बाहर में है, मैं तो अंदर में हूं। यदि बाहर का दुख दुख लग जाए, शारीरिक दुख दुख लग जाए, कोई जंगली जानवर आके शरीर को उठा के लेके जाए, अरे वो शरीर को उठा ले, शरीर को फाड़े, उसके पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते। ऐसे धन्य धन्य मुनिराज रहते हैं। देव आके उठा के लेके जाए, मेरू पर्वत की टोच पे से उसको गिरा दे, दरिया में गिरे, उसके पहले केवल ज्ञान लेके के गंधकुट में विराजमान हो जाए। ऐसे ऐसे धन्य मुनिराज रहते हैं। तो बाहर के खेदों से अपना मत बिगाड़ कर, बाहर में जो होता है उसको देखकर अपना कुछ आगे पीछे मत कर, ऐसा कहना चाहते हैं यहां पर आचार्य देव। यदि जो बाहर का खेद तू लाया, बाहर में, क्योंकि बाहर की परिस्थिति वो तेरे अधीन नहीं है, बाहर की परिस्थिति तो कर्माधीन है। तेरी अधीन तो तेरा आत्मा ही है, तेरा वेद विज्ञान ही तेरे अधीन है, बाकी और कोई तेरे अधीन नहीं है भैया। तो क्या कहते हैं, आत्मा और शरीर के वेद विज्ञान से उत्पन्न हुआ वे आनंद से जो आनंदित है, वह क्या कहा, आत्मा और शरीर, तू मैं जीव हूं, शरीर अजीव है, मेरे में ज्ञान है, शरीर में कुछ ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान से जानता हूं, शरीर कुछ जानता नहीं है। ऐसे वेद विज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ आनंद, क्योंकि शरीर में जो कुछ हो रहा है वो मेरे में नहीं हो रहा है। अरे बाप रे, शरीर में जो कुछ हो रहा है वो मेरे में नहीं हो रहा है। अरे क्या बात करते हो, हाँ बात एकदम सही है, शरीर का जो करना है वो कर तू। वह तप के द्वारा, 12 प्रकार के तप के द्वारा उदय में लाए हुए भयानक दुष्कर्मों के फल को भोगता हुआ भी खेद को प्राप्त नहीं होता है, खेद को प्राप्त होता नहीं है। कितनी प्रॉब्लमेटिकल है भैया। अपना जीवन सुधारो भाई, अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ। बाहर के संयोगों से क्या करना है भैया तेरे को, बाहर के संयोगों से रियली तू क्या करना चाहता है। बाहरी सुख क्षणभंगुर है। एक पॉइंट को विचार करो, तुम कहां पे खड़े हो, तुम्हारा जीवन क्या है। हम रियली दूसरों को दोषारोपण करते हैं, लेकिन हमारा जीवन हम देखते नहीं है। हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, ऐसा हमारा जीवन हम देखते नहीं है। बहुत ही दुख की बात है। और ये दुख की बातों से रियली हमें कैसे निवारण हो, किस तरह से हम ये दुखों से पार हो जाए। संसार के दुख ही दुख है, संसार महादुख सागर के दुखमय। ये बाहर के 5 इंद्रिय के विषयों, मन के संबंधी जो भी अंधड़त है, उससे सुख कैसे मिलेगा भैया। खुद को ही उपदेश दो ये बात का, अपने को ही, क्योंकि वो तो क्षणभंगुर है, वो तो आता है जाता है, वो तो कभी साथ में रहता नहीं है, परमानेंट नहीं है वो चीज। 5 इंद्रिय के संबंधी वो सब इंद्रिया तो शिथिल हो जाती है, शरीर प्रमाण है, शरीर चला जाता है। और तुम तो यहाँ पर अजर अमर हो। यदि तुमने इंद्रिया से, स्पर्शन इंद्रिया से, तो एकमात्र स्पर्शन इंद्रिया मिल जाएगी, एक इंद्रिय हो जाओगे। पकड़ना बात को भाई। रसना इंद्रिय, तो रसना इंद्रिय के वो इसमें बन जाओगे, वही खाने में ही बन जाओगे एक इंद्रिय। भाई देखो, परमानेंट चाहिए किसी चीज को, परमानेंट चीज चाहिए कि तुम्हें टेम्पररीली चाहिए सुख।
अरे टेम्पररी सुख वो सुख है ही नहीं भैया। उसको सुख तुम मान बैठा है, वही तेरी भ्रमणा है, वही तेरा भ्रम जनित है वो सुख। वो सुख कैसे हो सकता है? बहुत ही अपने आप को इस तरह से अपने आप को इतना वो करना चाहिए कि ना पूछो की बात। आई वचन देखो, आत्मा और शरीर के वेद विज्ञान से उत्पन्न हुए आनंद से जो आनंदित हैं, वह तप के द्वारा 12 प्रकार के तप के द्वारा उदय में लाए हुए भयानक दुष्कर्मों के फल को भोगता हुआ भी खेद को प्राप्त नहीं होता। कभी खेद को प्राप्त नहीं होता। वो क्यों खेद को प्राप्त नहीं? क्योंकि बाहरी चीज से मुझे कोई लेना देना नहीं है भैया। बाहरी चीज बाहर में है। देखो भाई, बोलना कठिन है, लेकिन अंदर इंद्रियों के संबंधी जो है ना लोलुपता, वो लोलुपता छूटती नहीं है। इंद्रियों के संबंध से लोलुपता क्यों नहीं छूटे भैया? इंद्रियों के संबंध से लोलुपता उसे छोड़नी चाहिए। इंद्रियों के संबंध से अपने अपने जो है उसको गिराने चाहिए। राग को गिराना चाहिए, राग को मारना चाहिए। राग को कैसे मारा जाए? कि राग को भाई अपने भगवान आत्मा को देखकर राग को मारा जाता है। अंदर में गुड़गुड़िया होती है, अंदर में अच्छा लगता है, और बाहर में क्या क्या बातें पांच इंद्रियों के संबंध में, क्या क्या ये जीव कैसे कैसे कहां कहां से जुड़ लाता है, कैसी कैसी चीजें याद आ जाती है उसे। और क्या, अरे मुनि अवस्था में भी, अरे यहां पर मंदिर में बैठा हो तो भी किसी भी प्रकार की कुछ भी चीज की बातें उसको याद आती रहती है और वो गड़बड़ करते रहता है। इतना गड़बड़ करता है कि हमें क्या बताए उसके बारे में कि हम क्या करें। देखो, वेद ज्ञान बल है जहां प्रगट आत्मा हाथ, जो तप दुष्कर घोर पर होता नहीं विषाद। बहुत दुष्कर तप करे, बहुत कड़क तप करे, फिर भी विषाद को प्राप्त नहीं होता। फिर भी कुछ करके कुछ फायदा होता नहीं है भैया। तप दुख का कारण नहीं है भैया। तप तो सुख का कारण है, आनंददायक है। स्वरूप प्रतपन वो तप है। तप से निर्जरा होती है, और निर्जरा से कर्म चले जाते हैं, और ये द्रव्य कर्म भाव कर्म तो पहले चले जाते हैं। भाव कर्म पहले चले जाते। क्या बात करते हो? हाँ भाई, होते होंगे, नहीं होते ऐसा नहीं है, लेकिन जो सम्यक तो प्रकट हुआ तो उसको पर के पर से नाता छूट गया है। सम्यक तो प्रकट, सम्यक तो उसी का तो नाम है। तो सम्यक तो प्रकट हुआ तो इससे पर से नाता बिल्कुल छूट जाता है भैया, और अंदर अपना चिदानंद अखंडानंद जिसको दिखाई देता है उसे। पकड़ना बात को अच्छी तरह से भैया। बाहर में कैसे भी वो कहां पे देखो किस तरह से खड़े रहते हैं मुनिराज, धन्य मुनिराज, कि ठंडी के मौसम में नदी किनारे खड़े रहते हैं, वहां पे ज्यादा ठंड लगती है, और परीक्षा करते हैं अपनी। वर्षा ऋतु के समय में झाड़ के नीचे खड़े रहते हैं। क्यों भाई झाड़ के नीचे? वो छाता के समान नहीं। जब बारिश गिरती है तब तो पानी गिरता है ऊपर, बारिश जाने के बाद भी ठंडी ठंडी हवा के साथ में वो पानी गिरता है ऊपर। पकड़ना बात को भैया। और सूरज तप रहा हो, ग्रीष्म ऋतु चल रही हो, तब शिला के ऊपर जाके देखो, मतलब ये
ऐसा इससे कर्म खड़े जाएंगे ऐसा नहीं है। अंतरंग अवस्था क्या चल रही है, परीक्षा भी अपनी अपनी करते रहते हैं। हम तो एक छोटा सा संयम धारण नहीं कर सकते। हम अष्टमी चौदस के दिन के लिए, हाँ, या जो भी है, हम किसी भी प्रकार का हम संयम वो धारण नहीं कर सकते और बातें बड़ी बड़ी करते हैं हम। बहुत ही खतरनाक बातें हैं ये सब बातें। देखेंगे हम कल, उसके लिए देखेंगे। आज हमारा समय हुआ है। टीका नहीं प्रारंभ करते हैं हम, टीका कल ही प्रारंभ करेंगे। मतलब अंदर तप करके अंदर आनंद होता है। तप दुख का कारण नहीं है। यदि तप दुख का कारण हो जाए तो गड़बड़ हो जाए भैया। तप दुख का कारण नहीं है। तप तो भाई, तप तो सुख का कारण ही है। देखना बात को, आगे की बात कल करेंगे। वापिस एक बार पढ़ लेता हूं। आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान से उत्पन्न हुए आनंद से आनंदित है। यहां तो एक चीज छूट जाए ना तो आकुल व्याकुल हो जाए। अरे एक चीज यहां पे रखी है, उसकी जगह पे यहां पे रख दी हो तो भी आकुल व्याकुल हो जाए। विज्ञान से उत्पन्न हुए आनंद से जो आनंदित है, वह तप के द्वारा, द्वादश प्रकार के तप के द्वारा उदय में लाए हुए भयानक दुष्कर्मों के फल को भोगता हुआ भी खेद को प्राप्त नहीं होता। कभी वो खेद को प्राप्त नहीं होता। बहुत ही गजब की बातें हैं। बाहरी तप तप नहीं है, अंतरंग तप मेन है। अंतरंग तप से हम देखेंगे, उसके साथ हम आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धि ब्याह। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उप